हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 1 to 6 में क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जो भी है क्वेश्चन हम उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब स्टूडेंट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू -3 एंड -2x इफ -3 इज लेस देन x एंड x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक -3 से क्या है ज्यादा है, मतलब -3 जो x की वैल्यू है -3 से क्या है ग्रेटर है और +3 से क्या है लेस है। और उसके बाद इसमें है 6x + 2 इफ x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया। इस जो भी जो लिमिट दी है इनको मैं इस फंक्शन को मैं चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किस पे देखेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो -3 और +3। ठीक है, तो हमें एट -3 और एट +3 बहुत पर हमें इनको इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम किस पे करेंगे? एट x इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जब x की वैल्यू क्या हो -3 हो तो इसमें देखो x इज इक्वल टू एंड लेस देन -3, तो मतलब -3 ये है, तो इसका फंक्शन इस टाइम पे क्या आएगा? x की मैं अगर वैल्यू -3 हो तो फंक्शन हमारा आएगा मोड x, ठीक है, +3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट? अब देखो वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ -3, ठीक है, और मोड -3 +3। ठीक है, मोड से जब कोई नंबर बाहर आता है तो प्लस में आता है, सबको स्टूडेंट पता ही है, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है, जब भी मोड से मैं कोई भी वैल्यू जो भी नंबर है प्लस हो या माइनस में हो वो हमेशा किस में आता है? बाहर निकालेंगे मोड से तो प्लस में आता है। ठीक है, तो ये क्या है 3 + 3 क्या हुआ? 6 हुआ। तो f ऑफ -3 क्या है आपका? 6 हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3 किस में? माइनस में देखेंगे। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अब देखो जब -3 क्या हो, x का मान जब -3 में क्या हो? कम हो। ठीक है, कम हो तो उस टाइम पे फंक्शन कौन सा होगा? ये देखो जब x -3 का मान किससे हो? -3 से कम हो, तो यहाँ पे देखो क्या है -3 से कम है, तो यहाँ पर ही फंक्शन क्या आएगा आपका? मोड x +3। ठीक है, यही फंक्शन आएगा आपका यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू -3 ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे तो -3, ठीक है, +3 बाहर आएगा 3 + 3, ठीक है, 6 आया स्टूडेंट्स। तो ये क्या है आपका? लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, और फंक्शन कौन सा था आपका? मोड x +3। ठीक है, ये था इसका कितना वैल्यू है? 6 है। अभी हम किस में निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस। ठीक है, जब -3 में जब x का मान -3 के प्लस में हो तब फंक्शन कौन सा लेंगे हम स्टूडेंट्स? अभी देखो x टेंड्स टू -3 का प्लस में कौन सा लेंगे? जब x का मान -3 में प्लस हो। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन पे आओ, x का मान -3 में प्लस हो। ठीक है, तो इसमें देखो प्लस मतलब ज्यादा हो, -3 से ज्यादा हो x का मान, तो किस में है? इसमें है। -3 से क्या है? x का मान क्या है? इससे ज्यादा है, तो इसमें कौन सा फंक्शन आएगा? -2x आएगा। ठीक है, -2x फंक्शन आएगा इसमें, तो ये फंक्शन कौन सा आएगा? -2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे -2 × -3। ठीक है, अभी ये क्या आया? 6। ठीक है, तो ये किसका आया? लिमिट x टेंड्स टू -3 में प्लस
और ये फंक्शन कौन सा था आपका -2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आया। तो ये हमने किस पे लगाया, एट x इक्वल टू -3 पे। अब x इक्वल टू -3 पे हमने क्या है, तीनों मान जो तीनों वैल्यू थी वो समान आई है। ठीक है, किस किस की, f ऑफ -3 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस फंक्शन क्या था आपका उसमें मोड x +3 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें फंक्शन क्या था आपका 2x। 3 क्या है, तो तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, सो इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। स्टूडेंट्स क्या है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यहां तो कोई डाउट। अब ये हमने एट x इक्वल टू -3 पे निकाला। अब हम किस पे निकालेंगे, एट x इक्वल टू 3 पर निकालेंगे। ठीक है, एट x इक्वल टू 3 पर निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है, मैं क्या बोला था उसमें -3 और +3 दोनों है, तो हमें दोनों पर निकालना है। तो इसमें फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है f(x), ठीक है, इक्वल टू f(x). फंक्शन जब x का मान क्या हो, 3 हो, मतलब 3 के बराबर हो, तो उस टाइम पे फंक्शन कौन सा आएगा, क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखो, जब x का मान 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो, तो फंक्शन कौन सा आएगा आपका 6x + 2। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे क्या है, 3 के बराबर है, तो फंक्शन ये आएगा 6x + 2 आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका फंक्शन 6x + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, f(3), ठीक है, 6 × 3 + 2, 6 या 18 + 2, f(3) क्या आया आपका 20 आया, f(3) क्या आया 20 आया स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, अगर कोई भी वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू 3, किस पे, माइनस पे देखते हैं अब। ठीक है, अब इस टाइम पे फंक्शन कौन सा आएगा आपका, जब x का मान 3 से क्या हो, कम हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन में देखो, x का मान आपका 3 से कम हो, तो x का मान यहां पे देखो +3 से कम है, तो फंक्शन कौन सा आएगा आपका -2x आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पे x का मान क्या है, 3 से क्या है, कम है कि नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ रहा है -2x आएगा आपके। ठीक है, तो इसमें -3 में क्या आएगा आपका फंक्शन आएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन आएगा आपका -2x। ठीक है स्टूडेंट्स, और वैल्यू पुट कर दो इसमें, वैल्यू पुट करोगे आप तो आपका क्या आएगा -2 × 3। ठीक है, और ये आपका है -6। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो इसके बाद और मैं यहीं पे निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस में, जब x का मान +3 से क्या हो, बड़ा हो, तो उस टाइम पे कौन सा फंक्शन आएगा आपका, क्वेश्चन में देखो 6x + 2। ठीक है, 6x + 2। ठीक है, यहां पर वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट करेंगे तो 6 × 3 + 2। ठीक है, और 6 या 18 + 2 क्या है आपका, ये भी आपका स्टूडेंट क्या आया 20 आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये भी फंक्शन क्या है, यहां देखो f(3) कितना है 20। ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। ठीक है, बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। ठीक है, और ये फंक्शन यहां पर कौन सा है आपका 6x + 2, और ये क्या है आपका -2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये -2x, तो क्या है, दो फंक्शन आपके इक्वल है, बट ये वाला जो -2x का फंक्शन है -3 माइनस में, ये क्या है, ये तीनों दोनों के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, सो इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन स्टूडेंट्स, नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने चेक कर लिया, इस पे किस पे देगा, x इक्वल टू -3 पर और x इक्वल टू 3 पर, हमने दोनों पर हमने ये फंक्शन देख लिया। ठीक है, तो x -3 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और x इक्वल टू 3 पर क्या है, ये
नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, हमें फंक्शन बताना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सॉल्व। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और एक दिया है 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों पर हमें क्या है, इसको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पर करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर स्टूडेंट। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर करेंगे तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है, 0 है, तो 0 आया। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ तो कोई डाउट। ठीक है, अब यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, क्या माइनस पर लेते हैं फंक्शन एफ एक्स। अब इसमें फंक्शन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, x टेंड्स टू 0 माइनस। अब देखो x का मान जब 0 हो तो कौन सा फंक्शन आता है, ये, और जब x का मान इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 ना हो तो उस टाइम पे फंक्शन कौन सा आएगा, ये आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोड x अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊंगा सीखने लायक, कि जब भी मोड से कोई भी संख्या निकलती है, कोई भी नंबर बाहर निकलता है, वो प्लस हो या माइनस हो, वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है, प्लस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे x में कोफिशिएंट जो है आपका 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जब हम यहाँ पर जी जो x है, x में को हम जब बाहर निकालेंगे मोड से और 0 रखेंगे, तो वो इसमें हमें करना क्या है कि जैसे कि ये मान है, ठीक है, ये 0 है, इधर क्या है पॉजिटिव है, इधर क्या है नेगेटिव है। ठीक है, जब 0 क्या हो माइनस हो तो उस टाइम पे क्या है, एक मोड x का मान आपका माइनस x आएगा। ठीक है, और जब 0 प्लस हो, ठीक है, तो मोड x का मान क्या आएगा आपका, x आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, ये क्योंकि मोड x की वैल्यू क्या है, 2 होती है, मोड x की वैल्यू हमेशा 2 निकलती है प्लस माइनस में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब 0 माइनस है तो इसमें कौन सा x कैसे आएगा, इसमें माइनस में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस x अपॉन x, x से x गया तो क्या आया, -1 आया। तो ये किसका आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन कौन सा था, मोड x अपॉन x, इसका वैल्यू कितना आया आपका, -1 आया। ठीक है, अभी ऐसे हम प्लस में करेंगे। ठीक है, तो प्लस में करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और फंक्शन क्या है, जब x का मान 0 से ज्यादा हो तो फंक्शन कौन सा है आपका, मोड x अपॉन x। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैंने अभी आपको तुरंत ही बताया, जब मोड x प्लस हो, 0 का मान यहाँ पे प्लस हो, तो क्या आएगा आपका, प्लस का x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, x अपॉन x, ये गया तो ये कितना आया आपका, 1 आया। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और मोड x अपॉन x, इसका मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो f ऑफ 0 आया, लिमिट 0 माइनस पे क्या आया, -1 आया, और लिमिट 0 प्लस पे क्या आया, 1 आया। तो ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे आप ऐसे लिखो, f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मोड x अपॉन x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन क्या है आपका यहाँ, मोड x अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, तीनों वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फंक्शन क्या हुआ, सो इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन स्टूडेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें क्या है, फंक्शन को बताना है ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स मोड इफ एक्स इज लेस देन 0 और -1 क्या फंक्शन जब -1 कब होगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, जब फंक्शन एक्स का मान जब 0 से कम है तो आपका फंक्शन होगा एक्स अपॉन मोड एक्स। ठीक है, अगर एक्स का मान 0 से बराबर हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो फंक्शन आपका क्या होगा, -1 होगा स्टूडेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले किस पे लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर स्टूडेंट। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला। तो ये क्या है, -1 है। एफ ऑफ 0 कितना है आपका, -1 आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लिमिट, अब किस पे, 0 माइनस पे देखेंगे, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा आपका, जब एक्स का मान 0 से कम हो, एक्स का मान 0 से कम हो तो फंक्शन आपका ये आएगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन एक्स अपॉन मोड एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो वहां पे मैंने 8 क्वेश्चन में अभी बताया था कि जब भी माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये 0। ठीक है, माइनस में मतलब ये आएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे मोड एक्स का मान कितना आएगा, -x आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे तो x अपॉन -x ये गया, तो कितना आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन x अपॉन मोड x इक्वल टू कितना आया आपका, -1 आया स्टूडेंट। ठीक है, अभी ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अब जब x का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो तो फंक्शन क्या है आपका, -1 है स्टूडेंट। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या है आपका, -1 है। वैल्यू पुट करेंगे तो कोई वेरिएबल नहीं है तो इसमें क्या है, -1 आ जाएगा। तो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या था आपका 1 तो ये वैल्यू आपकी -1 आई। अब देखो एफ ऑफ 0 का -1, 0 माइनस पे -1, 0 प्लस पे -1, तो क्या है, तीनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे आप लिखो एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन मोड x। ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन -1। तो तीनों क्या वैल्यू है, समान है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन स्टूडेंट। ठीक है, क्या है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई डाउट स्टूडेंट्स यहां तक। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 10। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 10, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फंक्शन आएगा जब एक्स का मान आपका 1 से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो, और ये फंक्शन कब आएगा, जब एक्स का मान क्या हो आपका 1 से छोटा हो। ठीक है, एक्स का मान 1 से छोटा हो तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा। अब इनको क्या है, इस फंक्शन को चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सॉल्व सबसे पहले किस पे देखेंगे हम, एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू 1, तो इसमें फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, जब x इक्वल टू 1 हो तो फंक्शन कौन सा आएगा आपका, ये आएगा कि नहीं आएगा, तो फंक्शन आएगा x प्लस 1। ठीक है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 1, ये क्या आया 2। एफ ऑफ 1 क्या है आपका 2। ठीक है, अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस
1 माइनस मतलब x का मान है जब 1 से कम हो, x का मान 1 से कम हो तो फंक्शन कौन सा आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यही आएगा स्टूडेंट्स। अभी हम इसको वैल्यू पुट करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये क्या है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू आई। ठीक है, अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे देखेंगे। ठीक है, जब x का मान क्या हो 1 से बड़ा हो तो यहाँ देखो x का मान 1 से बड़ा और 1 से बराबर है तो फंक्शन कौन सा आएगा आपका x प्लस 1 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 1, ठीक है 2। ये किसका मान आया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन क्या था x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका। अब देखो यहाँ पे f(1) 2 और 1 माइनस पे जब हम निकाला तो क्या है 2 आया और 1 प्लस पे निकाला तो क्या है 2 आया फंक्शन। इसका मतलब क्या है तीनों वैल्यू इक्वल है। क्या क्या f(1) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, फंक्शन x प्लस 1 क्या है, तीनों वैल्यू क्या है इक्वल है। सो क्या है ये फंक्शन, सो इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमने क्वेश्चन 10 तक हमने क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, अगर कुछ किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हो जिससे कि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। अगर मेरी वीडियो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अभी भी किसी स्टूडेंट ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि नई वीडियो आपके पास आ सके और बेल आइकन को दबा लो जिससे कि नोटिफिकेशन भी आपके पास आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद।